आसक्ति हो परमात्मा से। अच्छा एक बात और, कपिल भगवान ने कहा कि मुझ में आसक्ति रखो, ऐसी बात नहीं, परमात्मा में आसक्ति रखो ये बात नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आसक्ति रखना है तो संतों में आसक्ति रखो। अगर कल्याण चाहिए तुम्हें अपने जीवन में तो संतों से आसक्ति हो रखो। कबीर बाबा कहते हैं, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और खुल जाएंगे तेरो भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा खाली संतों के साथ हो जाओ से काम चल जाएगा? रहो संतों के साथ और ध्यान रहे कि बैग में क्या क्या है इनके। रहो संतों के साथ और देखो कि आसन पर क्या क्या है, बेड कैसा है, बिस्तर कैसा है, तो कल्याण नहीं होगा। फिर कल्याण वहां नहीं होना। हाँ, देख करके आपका शौक पूरा हो सकता है लेकिन कल्याण वहां से नहीं होना। संत के संग का तात्पर्य है, मैंने ये बात क्यों कही पता है? क्योंकि कई लोग आते हैं, सरकार तो हर कमरवा देखे के। हमने कहा हमें देख लो ना, कमरवा क्यों देखते हो मुझे? मेरा कमरा क्यों देखना चाहते हो? हमें देख लो, हम तो यहीं घूमते रहते हैं नीचे। भगवान श्री राघवेंद्र ने जब नवधा भक्ति का उपदेश मां शबरी को दिया है तो क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संगा का मतलब संतन कर संगा, बस साथ साथ झोला ढोते फिरो वो नहीं संग है। संग का मतलब गीता का सूत्र, संगात संजायते कामा। संग का मतलब है आसक्ति। रामचरितमानस में भी संग, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, आसक्ति है। जितना लगाव तुम्हें अपने पुत्र, परिवार, पत्नी और धन से है, उससे ज्यादा लगाव जिस दिन तुम्हारे अंदर संतों के प्रति हो जाएगा, हो गया संतों का संग। लगाव संतों के संग, आसक्ति, संतों का संग करो, आसक्ति रखो तो मां संतों का संग करना चाहिए। कबीर बाबा भी ने कहा था संग करो, और साथ में कुछ नियम भी है। क्या? सुतवित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो मन त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर नाम सुमिरन में, कुछ और नहीं, नाम नाम। कहते कबीर नाम सुमिरन में, पाग सके तो मन पाग रे। पाग, पाग शब्द का पगना मतलब
जलेबी जब सिरे में डुबाई जाती है तो कैसे रस रस भर, उसके प्रत्येक हिस्से में रस भर जाता है। उसी तरह से नाम तुम्हारे जीवन में रस से भर, नाम से तुम पग पग भर जाओ। ये नहीं कि खाली सुबह सुबह जाप कर लिया हो गया। हम तो इतना करते हैं। तुम्हारे सामने हजार हजार, अब तो 1000 के नोट भी खेलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम्हारे सामने 2000 वाले नोट, 2000 वाले, तुम्हारे सामने 2000 वाले नोट बिखेर दिए जाए, उसके बाद कहा जाए तुमसे लूटो, तो कैसे लूटोगे? 1 लूटा, 2 लूटा, 3 लूटा, 4 लूटा, 5 लूटा, नहीं ना, लूटते रहते हो, जितना आ जाए लूट ले। ऐसे राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। कहत कबीर नाम सुमिरन में, पाग सके तो मन पाग दे, तेरी अच्छी बनेगी। मां ने पूछ दिया संत कौन है? आप जिन संतों का संग करने के लिए कहते हो, पहले तो बताओ कि उन संतों का संग करने से होगा क्या? सताम प्रसंगान्मय वीर्य संविदो, भवन्ति हुत कर्ण रसायन कथा, तज्जोषणादास्त्रिपवर्ग वर्त्मनि, और श्रद्धारतिर्भक्तिरनु क्रमिष्यति। ये भाव आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप सब किसी न किसी, जो यहां पर आए हुए हैं बाहर से, आप सब किसी न किसी प्रकार से मुझसे जुड़े, किसी न किसी प्रकार से। जब मैंने कहा कि चलो अयोध्या, अयोध्या चल करके, अयोध्या चलना है, आप हमारे साथ आए, तो हमने आपको क्या किया? यहां ला करके क्या किया? कुछ पैसे दिए, उल्टा और आपसे लिया, दिए तो नहीं। तो आप यहाँ पैसे लेने के लिए तो नहीं आए, देने के लिए आए। आप कहीं जाते हो तो लेने के लिए जाते हो कि देने के लिए जाते हो? लेने के लिए जाते हो ना। आप यहाँ पैसे तो नहीं लेने के लिए आए, लेकिन पैसे से बड़ी वस्तु लेने के लिए आए। हाँ? वो पैसा, वो धन तो कब अमान्य हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हमारे ठाकुर जी कभी अमान्य नहीं होंगे। जो धन आप यहाँ आकर के प्राप्त कर रहे हो, वो कभी भी अमान्य होगा ही नहीं, किसी जन्म में भी नहीं अमान्य होना। मैं यहां लेकर के आया आपको, और करा क्या रहा हूं? सुबह से लेकर के एक्सरसाइज कराना शुरू करता हूं। सुबह 6 बजे बिठा देता हूं, चलो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करवाता हूं। उसके बाद भी नहीं छोड़ता। वो तो अभी कुछ मेला की व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था नहीं बन पा रही। फिर कहते हैं जाओ जाकर के दर्शन करके आओ। दर्शन करके आए नहीं कि चलो पूजा में बैठो, 3 घंटा वहां बिठा देते। सोचा था कि 11 बजे तक छोड़ देंगे, लेकिन 11 बजे की जगह 1 बजे छोड़ते हैं। महापुरुषों की कृपा, अच्छी बात है। पूजा में तो कभी संशोधन करना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 घंटे की जगह और 4 घंटा लगाना चाहिए। आए इसीलिए, आए का एक वहां पूजा करते हो, आकर के भोजन करते हो, 2 बजे भोजन करते हो, 3 बजे आकर यहाँ बैठ जाते हो। सोचते होगे कि 3 बजे से 7 बजे तक कथा होगी, 9 बजता रहता है, फिर कथा पूरी होती, फिर सोते जाकर थोड़ा आराम करेंगे, फिर भोजन करते। भजन करते करते 10 साढ़े 10 बजते हैं, उसके बाद तब सोते हो, 5 बजे फिर जगा देते हैं। आज तो घर कमरा कमरा जाकर के दरवाजा खटखटा खटखटा के उठा गया, उठो
होया बहुत सो लिए, उठ जाओ। कमरे कमरे जा जा करके दरवाजा खटखटाया गया, चलो। तो यहाँ अच्छा एक बात मैं और निवेदन कर देता हूँ, चलो अभी ऐसी चर्चा आई है तो मैं बताता हूँ। जैसे अगर हम महापुरुषों से या किसी भी संत से, सामान्य संत से, हमारे जैसे सामान्य लोगों से भी जुड़ जाते हो, तो हम आकर के ला करके आपको भगवान के चरणों से जुड़ते हैं, कथा से जुड़ते हैं, यही काम तो करते हैं। तो अभी इस वर्ष आपने इस समय भागवत की कथा सुनी अयोध्या में, अगले साल, ये तो 2016 चल रहा है ना, 2017 में चित्रकूट चलना है श्री राम कथा सुनने के लिए। चित्रकूट भगवान श्री राघवेंद्र की कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए चित्रकूट चल रहा है। तो जो लोग उसमें भी चलना चाहते हैं, नाम लिखवाना चाहते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन करवा दो, अभी सही लिखवा देना, अभी सही नाम। हाँ, डेट की घोषणा, तिथि की घोषणा बाद में कर दी जाएगी। अयोध्या का आनंद लिया, अब अयोध्याधिपति राजा राम जहां करके 14 वर्ष रहे हैं, उस चित्रकूट का आनंद लेंगे। वहां वो 14 वर्ष रहे थे, 12 वर्ष के लगभग रहे, 12 वर्ष कुछ महीने रहे। तो हम लोग 9-10 दिन तो रह ही लेंगे, 9 दिन की कथा है, तो एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, तो 10-11 दिन तो रह ही लेंगे। तो जो भी चलना चाहते हैं, तो कहने का तात्पर्य कि अगर आप किसी भी संत से जुड़ते हो, तो वो संत आपको भगवान की कथा सुनाता है, बिठाता है और भगवान से जोड़ने का काम करता है। तो मैया देवहूति से कपिल भगवान ने यही कहा, भवन्ति हुत कर्ण रसायन कथा, तुम्हारे कानों में कथा रूपी औषधि डाली, उससे क्या होगा? बोले तुम्हारे जीवन के जो विकार हैं, वो विकार समाप्त हो जाएंगे और मेरे प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाएगी, रति आ जाएगी, फिर भक्ति आ जाएगी, क्रम से आएगी। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। संतों का कार्य ही यही है कि जो भक्त उनसे जुड़ते हैं, जो जीव संसार के जुड़ते हैं संतों से, वो महात्मा उनको परमात्मा के चरणों से जोड़ देता है। हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज संत हैं, भगवान के चरणों से जुड़े रहते हैं, और जो भी इनके जीवन में आया सबको जोड़ा भगवान के चरणों से। यहाँ तक कि रावण को भी जोड़ना चाहा, राम चरण पंकजूर धरहूं, लंका चल राज तुम करहूं, नहीं माना रावण ने, उसकी अलग बात है। अंगद जी भी गए, उन्होंने अपने तरीके से जोड़ना चाहा, उन्होंने बोल करके जोड़ना चाहा, इन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल करवाया, उन्होंने थ्योरी करवाई, इन्होंने प्रैक्टिकल करवाया। जैसे ही अंगद जी का पैर उठाने के लिए झुका, बोले यहां मत, वहां जाके झुको। संत यही काम करते हैं, अपने चरणों में जुड़ना झुकना सिखाते हैं और राम जी के चरणों में झुकाते हैं। सीखो यहां से, झुको वहां पर। अंगद ने रावण को झुका दिया, लेकिन अपने चरणों में झुकने नहीं दिया। बोले झुकना सीख लिया, लेकिन झुको जाकर के वहां पर। तो संत यही करेंगे, संत का स्वभाव। भाई अगर हम व्याख्या में लग गए तो फिर ये भी पूरी नहीं हो पाएगी, और कथा तो आज बहुत आगे तक चलेगी। तो बस कभी और समय आएगा, कपिलोपाख्यान, अष्टांग योग सांख्य शास्त्र का वर्णन कभी और किया जाएगा। बस सूक्ष्म शब्दों में पूछा कि संत कहते किसे, साधु किसे माने हम, संत हैं कौन? जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर रखा हो, भद्र हैं, बाल वाले हैं, वो संत हैं कौन? तो कुछ लक्षण बताया है संतों के, जिनके अंदर ये बात घट रही है, वो संत हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदो सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षा जिनके अंदर है, तितिक्षा मतलब सहनशीलता, सील सहन, सील गहन सबकी सहनी, कहनी ही अमुख राम, तुलसी रही यह रहनी, संत जनन को काम। अच्छा एक बात बताऊं, तितिक्षा के स्वरूप है संत, और तितिक्षा के आचार्य हैं भगवान विष्णु। जितने सहनशील वो है ना, शायद ही कोई सहनशील उतना बनेगा। कोई अगर अपमानित किसी को करेगा ना, अकेले तो बर्दाश्त कर लेगा, किसी आदमी के सामने करेगा तो और गुस्सा आएगा,
भरी सभा में अगर किसी को कर दिया ना तो और गुस्सा आएगा। और सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई उसकी पत्नी के सामने उसकी बेइज्जती करता है। कोई सह नहीं सकता। भाई मनुष्यों पर तो उतना मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन बंदरों को देख करके अनुभव हुआ है। बंदर अकेले रहे, उसको मारो भाग जाएगा, ईटा उठाओ भाग जाएगा। लेकिन साथ में बंदरिया हो, भगा के देखो, कभी ट्राई करना। ऐसे दांत दिखाएगा। अपनी पत्नी के सामने बंदर भी बेइज्जत नहीं होना चाहता जी। तो इंसान और ये भगवान अपने घर में क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, पत्नी पैर दबा रही है और भृगु जी महाराज ने जाकर के लात मार दी। जब पत्नी के सामने बंदर इतना घुड़की दे देता है, तो भगवान के घर में लक्ष्मी के सामने भृगु ने लात मारी। चरण पकड़ लिया, सरकार मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, छाती मेरी कठोर है, आपका चरण बहुत कोमल है। तो ये है तितिक्षा, सहनशीलता। तितिक्षवः कारुणिको, करुणा भरी हो, सुहृदो सर्वदेही नाम, एक के सुहृद नहीं है, सबके देही। अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं हो। साधवः साधुभूषण, भगवान ने उससे जुड़ने के लिए संतों के साथ जुड़ करके फिर जीवन की यात्रा बताई कि किस तरह से जीवन की यात्रा है। जीव मरता है तो कहाँ जाता है, जन्म लेता है, उसकी स्थिति क्या है। फिर भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान करने के लिए बताया। यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि की चर्चा की गई। मैया देवहूति का शरीर बह गया। भगवान कपिल वहां से उठ करके गंगा सागर में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने स्थान ग्रहण किया। आज भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के समय में कई लोग जाते हैं गंगा सागर में स्नान करते हैं और क्या कहते हैं, हर तीर्थ बार बार गंगा सागर। गंगा सागर एक बार जाने का मतलब ये नहीं कि जाकर के खाली चले आए। गंगा सागर एक बार का मतलब ये जो कपिलोपाख्यान है, कपिल अष्टाध्यायी है, यही उस ज्ञान का गंगा का सागर है। यानी एक बार जिसने इसका चिंतन कर लिया, कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने जीवन में उतार लिया, जीवन उसका धन्य हो गया। ये है गंगा सागर। खाली जाकर के समुद्र में डुबकी लगा दी, हम तो गंगा सागर हो आए। गंगा में स्नान कर देने से, सरयू जी में स्नान करने से पाप खत्म हो गया, गारंटी है। गए सरयू जी में स्नान करने के लिए, अब बगल में देखा है किसकी गठरी रखी हुई, उठा के चल दिए, तो काहे का सरयू स्नान। गए थे पुण्य कमाने के लिए, पाप खत्म करने के लिए, और एक पाप लेकर के आए। प्रायश्चित का तात्पर्य है जीवन में हमने जो गलती किया है, उस गलती को दोबारा हम कभी न करेंगे, ऐसा सत्संकल्प लेना ही पक्का प्रायश्चित है। की हुई गलती को जीवन में कभी न दोहराओ। ज्ञान जो अर्जन है, उसको अपने जीवन में सदैव उतारना चाहिए। देवहूति के बाद आकुति के वंश की चर्चा हुई है, धर्म के वंश की चर्चा की गई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। अच्छा, उस वंश में, आकृति के वंश में नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ सती नाम की कन्या प्रमुख रूप से हुई, शंकर के साथ ब्याही गई। सती ने अपराध कुछ किया, सती का सिद्धांत हुआ, पार्वती के रूप में जन्म हुआ। 3 पुत्रियों की चर्चा है, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद छोटे हैं, प्रियव्रत बड़े हैं, लेकिन भागवत में 4th स्कंध में उत्तानपाद के वंश की चर्चा की गई है। 5th स्कंध में जाकर के प्रियव्रत की चर्चा की गई है। प्रियव्रत के वंश, उत्तानपाद के वंश में भक्त ध्रुव का आगमन हुआ है और प्रियव्रत के वंश में साक्षात भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ।
दो पत्नियां संक्षिप्त से दर्शन करते हुए चलते हैं। दो पत्नियां उत्तानपाद की सुनीति सुरुचि, उत्तम सुरुचि का बेटा सुनीति का बेटा ध्रुव। अपमानित किया था सुरुचि ने, सुनीति के पास पहुंचा उनका पुत्र और भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में भेजा। बड़ी कठोर तपस्या करी है ध्रुव जी महाराज ने। भगवान का दर्शन प्राप्त किया। दर्शन प्राप्त करके उन्होंने स्तुति करी है। यो अंतः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्तुति करी ठाकुर जी की कृपा से, राज्य पाठ का संचालन किया, ध्रुवलोक को प्राप्त कर गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके उत्कल और वत्सल के नाम के दो पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राची बरही नाम के राजा। प्राची बरही ने बहुत यज्ञ किया। यज्ञ इतने किए कि कुशाओं से पूरी पृथ्वी पट गई, लेकिन एक काम गलत वो करते थे, और वो काम था पशुओं की बलि देते थे। यज्ञ में पशुओं को वो बलि देते थे। देखो जी, कहीं भी बलि का विधान अगर है तो वो हिंसा के रूप में नहीं। अगर बलि की बात भी कही गई है तो अपने विकारों की बलि देने की बात करी गई है, न कि किसी निरीह पशुओं की हत्या करने की बात की गई। आज लोग जो देवी मां के चरणों में बलि चढ़ाते हैं, तो देवी के लिए तो उनके लिए सब संतान है। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या बकरे। क्या बकरा उनकी संतान नहीं है? वो भी उनकी संतान है। कोई माँ अपने पुत्र की बलि कभी स्वीकार ही नहीं कर सकती। उसकी आंखों के आगे कोई बलि देवे, बलि बढ़ जावे उसके बेटे की, कभी कोई माँ सह सकती? और माँ तो कभी पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। और ये तो हमारी वो माँ है जो सब पर दया दृष्टि रखती है, उनके लिए सब पुत्र हैं। तो कोई माँ अपने पुत्र की बलि अपनी आंखों के सामने नहीं लेगा। फिर आप कहोगे ये बलि प्रथा आई कहां से? देखो, मैं जो कह रहा हूं जरूरी नहीं कि सच हो, क्योंकि ये मुझे लगता है ऐसी बात। बलि प्रथा शब्द भले ही है संस्कृत का, हिंदी का, लेकिन ये लिया गया है कहीं और से, जिसको उनकी भाषा में कुर्बानी बोलते हैं। ये वहीं से लिया हुआ। कुर्बानी की परंपरा हमारे यहां नहीं है, ये वहां से लिया हुआ परंपरा। मुझे लगता है उस समय विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के लोगों को धर्म से हटाना चाहा, लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहा। धर्म परिवर्तन करने में कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन नहीं कर पाए पूरी तरह से, क्योंकि सनातन संस्कृति की जड़ें इतनी गहराई तक थी, वहां पहुंच ही नहीं पाए। हमें अपने संस्कार और संस्कृति पर गर्व है। महात्मा बुद्ध बहुत कम दिन तक इस जगत में रहे, लेकिन जब निकले यहां से ना, तो कई देशों का पूरा धर्म परिवर्तन करके रख दिया। बौद्धिस्ट हो गए पूरे देश के देश। लेकिन जिस देश में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, भले ही यहाँ के राजा अशोक ने उस बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन प्रजा बौद्धिस्ट नहीं हुई। तो कुछ तो दम था हमारे धर्म में। हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी तक थी कि कोई उसे हटा नहीं सकता था। जबकि वो अहिंसावादी थे, वो भी हिंसावादी नहीं थे, अहिंसावादी थे। लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर 100-200 वर्ष नहीं, आप इतिहास उठा करके देख लेना, 7वीं 8वीं शताब्दी से जो प्रारंभ हुआ है, तो आज तक चल रहा है।
मैं ये भी नहीं कहूंगा। किसी एक महापुरुष ने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार हिंदू को गद्दी मिली है भारतवर्ष की। लेकिन कमी अभी भी है। जब धर्म परिवर्तन हो रहा है वो भी बलात्, कभी किसी को लालच के माध्यम से, किसी को कैसे किसी माध्यम से, तो आप कल्पना करो उन विदेशी आक्रांताओं का शासन जब हमारे देश पर चल रहा था तो उन्होंने परिवर्तित करना चाहा लेकिन नहीं परिवर्तन हुए हम सब। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि जहां से ये निर्देशित होते हैं उसमें छेड़छाड़ करो, इसलिए हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ किया उन्होंने। आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी कि जहां तहां प्रेस थे छप रहे थे, वहां तो हस्तलिखित उस समय परंपरा चलती थी। तो पहले उन लोगों ने उसे समेटा, जहां जहां बिखरे थे या फिर जहां जहां थे जला दिया, समाप्त कर दिया, पूरी तरह से मिटा दिया। उसके बाद अपने हिसाब से उन्होंने ग्रंथ लिख करके हमारे समाज के बीच रखा है। तो हमको लगता है कि बलि की प्रथा हमारे धर्म, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा हम पर ला दी, जो उनकी परंपरा थी उस परंपरा को हमारे ऊपर थोपा है, न कि ये हमारी परंपरा थी। जहां बलि की बात आ रही है वहां विकारों की बलि देने की बात आ रही है, और हमारा बलि सात्विक है, हिंसावादी नहीं है। लेकिन प्राची बरही पशुओं की बलि देते थे। नारद जी को लगा ये अच्छी बात नहीं है, सो गए और पूछा ये क्या कार्य है। महाराज मैं मुक्ति पाने के लिए ये यज्ञ कर रहा हूं और इस यज्ञ में ये कार्य कर रहा हूं। तो मुक्ति पाकर के जाएगा कहां? बोले स्वर्ग जाऊं, भगवान के धाम को जाऊं। बोले भगवान का धाम तो जाएगा ना, पुण्य तो किया तो स्वर्ग जाएगा। बोले हाँ स्वर्ग ही जाऊंगा, लेकिन एक बार निगाह उठा करके देख तो ले कि स्वर्ग की तरफ कौन कौन है। निगाहें उठा करके देखी तो नारद जी के प्रभाव से जितने भी पशुओं की बलि दी थी राजा प्राची बरही ने, सबके सब दिखाई पड़े। भयंकर लाल लाल आंखें क्रोध भरी निगाहों से देख रहे मानो राजा को खा जाएंगे। जा तो वहीं जाना है या रास्ते में तुझे मिले। डर गया प्राची बरही। सुन, इस डर से तू मुक्ति पाना चाहता है तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, एक उपाख्यान समझाता हूं। अगर तूने इसे समझ लिया तो समझ ले तेरा कल्याण हो गया। और तब पुरंजनोपाख्यान सुनाया। पुरंजन नाम और अविज्ञात नाम के दो सखा। पुरंजन ने अविज्ञात से कहा हमें घूमने जाना है। तो घूमने के लिए निकला तो हर जगह गया, दिल्ली में गया, बॉम्बे भी गया, बेंगलोर भी गया, होशियारपुर तरफ भी गया था, उधर भी आया था। चारों तरफ घूमा, हर तरफ गया। और जब चलते चलते उसको एक नगरी मिली 9 दरवाजों वाली। उसमें जब प्रविष्ट हुआ बड़ा सुंदर लगा उसे। आहा, 5 फणों वाला नाग उसकी रक्षा करता था, सैनिक कई थे उसके। तो उसमें प्रविष्ट हुआ तो सामने एक बड़ी सुंदर युवती दिखाई पड़ी। पूछा तेरी शादी हुई? बोले नहीं। बोले मेरी भी शादी नहीं हुई। तो दोनों उसी में रहने लगे। अब कोई लड़का लड़की मिलता है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि शादी हुई है कि नहीं हुई। शादी अगर देख लेते हैं शादीशुदा है तो फिर वहां नहीं डोरी डालते ना। शादी नहीं हुई है तो कहते हैं मेरी भी शादी नहीं हुई है, तुम उससे शादी कर लो। दोनों ने शादी कर लिया और पुरंजन उसी नगर में रहने लगा। पूछा था पहले तेरा नाम क्या है? बोले नाम तो पता ही नहीं, ये नगरी मेरी है बस मुझे ये पता है। तो कोई बात नहीं, पत्नी जब बना लिया तो अपना नाम भी दे दिया पुरंजनी। अब पुरंजन पुरंजनी विहार करने लगे। चंडबेग नाम का एक गंधर्व, वो भी इस नगरी पर आक्रमण करना चाहता था। 365 गोरे सैनिक काले सैनिकों को लेकर के आया। जरा नाम की कन्या भी इस नगरी पर आना चाहती थी तो प्रज्वार मित्र को भी लेकर के आया। लड़ाई करनी प्रारंभ कर दी। धीरे 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 करके सारे सैनिक मारे गए। लेकिन पुरंजन अपनी पुरंजनी के साथ इतना व्यस्त था, मस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि सारे सैनिक मारे गए। अचानक पुरंजनी को पकड़ लिया गया, पुरंजनी को मार दिया गया। और पुरंजनी के मरने के बाद पुरंजनी के दुख में इतना परेशान हुआ ये पुरंजन कि पुरंजनी का चिंतन करते करते मर गया। और नियम है जिसका चिंतन करते करते जीव शरीर छोड़ता है, अगला शरीर उसे वही मिलता है। अंते यामति सागति। इसलिए बार बार कहा जाता है अंतिम में भगवान का स्मरण होना चाहिए। और अंतिम में भगवान का स्मरण कब होगा? जब जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहोगे।
ये नहीं कि अंतिम में अचानक हो जाएगा। जिंदगी भर तुमने, जैसे अभी आपने कहा था ना, कोई कह रहे थे आज कि भगवान की पूजा करने में मन नहीं लगता। जिंदगी भर जब संसार में भटका रहा है मन, इंद्रियां वहां रही है, तो यहाँ कैसे भजन में मन लगेगा। ठीक उसी तरह से जिंदगी में जो तुमने किया है वही तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे, चिंतन वही करोगे, याद वही आएंगे, भगवान नहीं याद आएंगे। पुरंजनी का चिंतन कर रहा था, इसलिए स्त्री बना। अगला जन्म स्त्री, राजा के साथ ब्याह हुआ उसका, राजा मर गया, अब राजा के साथ सती हो रहा था वो पुरंजन स्त्री के रूप में। अब जो ये अविज्ञात था उसका मित्र, उसने सोचा इतने दिन हो गए, मेरा मित्र गया था घूमने के लिए, बोला था आ जाऊंगा, आया नहीं। सो ब्राह्मण का वेश धारण करके खोजने के लिए निकला, तो देखा कि उसका दोस्त तो स्त्री बना हुआ और सती हो रहा है। मित्र, ये क्या कर रहा है? अरे तुझे कुछ खबर है, इस घर के आगे भी एक घर और है। और जैसे ही कहा हे मित्र, अब पुरंजनी नाराज, ओए, एक पतिव्रता स्त्री जो पति के साथ सती हो रही, उसे तू अपना मित्र कह रहा है, दुष्ट कहीं का। तब समझाया कि हम दोनों मित्र थे, याद दिलाया। तो घूमने के लिए निकला था और ये क्या हो गया। अब उसे अपनी बात याद आई, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चले गए। प्राची बरही ने कहा, महाराज आपके इस कथा का अभिप्राय मैं समझ गया। क्या? बोले पुरंजन और अविज्ञात कोई और नहीं, अविज्ञात परमात्मा है। पुरंजन पुरी जनयति इति पुरंजन, जो हर पुरियों में, हर नगरी में जन्म ले रहा है वही है पुरंजन, और वो है जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा सखा है, द्वासुपर्णा, ये दोनों सदैव सखा हैं। एक ही डाल पर ये दोनों बैठे रहते हैं। लेकिन ये जो पुरंजन है थोड़ा भटकता रहता है, ये जो जीव है ना थोड़ा घूमता रहता है, इसकी प्रवृत्ति है घूमने की। तो ये परमात्मा से भी कहता है कि हमें घूमने जाना है, तो वो घूमने के लिए निकला और घूमते घूमते कई नगर में गया। कभी कीड़ा बना, कभी मकोड़ा बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, फिर उसे ये मनुष्य का शरीर मिला। 9 दरवाजे इसके। अच्छा लगा, बड़ी अच्छी नगरी है। फिर इसको बुद्धि मिली पुरंजनी। अच्छा, पुरंजनी से ऐसा आसक्त हुआ था ना कि पुरंजनी जैसे जैसे कहती थी पुरंजन वैसे वैसे करता था। हम भी यही करते हैं, बुद्धि जैसे जैसे कहती है हम भी वैसे करते हैं। बुद्धि ने कहा चलो कथा में, आ गए कथा में। बैठ जाओ कथा में, बैठ गए कथा में। चलो कथा से, उठ करके चले गए। भजन हो रहा है, ताली बजाओ, बुद्धि ने कहा ताली बजाओ, तो ताली बजाने लगे। बुद्धि ने कहा थोड़ा नाच के दिखाओ, तो तुरंत नाचने लगे। बुद्धि ने कहा बैठ जाओ, थक गए, बैठ भी गए। तो बुद्धि कहती थी, जैसे वो पुरंजनी कहती थी हंसो तो हंसता, रो तो रोता। ऐसे ही हम बुद्धि के हिसाब से चलते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इस नगरी पर नजर किसी और की। ये संवत्सर है चंडवेग नाम का गंधर्व, ये वर्ष बीत रहे हैं, बार बार आता है। 360 365 गोरे काले सैनिक यानी दिन रात है। और इस दिन रात की सेना को वो लेकर के आता है जरा नाम की एक कन्या। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा को साथ में लेकर के आता है। और धीरे धीरे सारे सैनिक मारे जाते हैं। आंखों से दिखाई कम पड़ने लगता है, कानों से सुनाई कम पड़ने लगता है, इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती है। पता ही नहीं चलता है कि हम बूढ़े कब हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अधिकतर लोगों को पता है कि जन्मदिन उनका कब है, याद है? शादी का डेट भी याद होगा, किस दिन शादी हुई थी वो भी डेट याद है। जन्म तिथि याद है, शादी की तिथि याद है, जॉब जिस दिन लगा था वो दिन भी याद है, रिटायर जिस दिन हुए थे वो भी दिन याद है। लेकिन बूढ़ा कब हुए है वो डेट किसी को याद है? जरा मुझे बताना, कोई है सर? वो तो सरकार ने रिटायर किया। पता ही नहीं चलता है कि बुढ़े कब हुए। हाँ, जब कोई दिखा देता है कि तू बुढ़ा हो गया तब ध्यान जाता है कि बुढ़ा हुए, लेकिन बुढ़ापा कब आया पता ही नहीं चला।
हम तो बुढ़ापा को भी दूर हटाने की कोशिश करते हैं च्यवनप्राश खा खा करके। हाय हाय, स्वर्णभस्म मलाई के साथ चाटते हैं कि थोड़ी चेहरे की